योगी जी आप बहुत उठाते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे और योगी के ऊपर फिर डटेंगे। घरों में जाकर के घर घर में पूछते कि आपके वो भैया जी कहाँ गए हैं? अरे तुम अंधे हो, कहाँ गए? दिल्ली में बैठे हैं तुम्हारे बापू, कहाँ गए? मैं जोगी ते मोदी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ गन्ने का रेट है, गन्ने की पेमेंट 14 दिन में आएगी, 14 दिन में। वो कहाँ गए 14 दिन? आज 2 साल बीत गए, अभी पेमेंट बाकी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਟ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਖੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਨਟ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਢਿੱਲਾ। ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ गन्ने का रेट है, गन्ने की पेमेंट 14 दिन में आएगी, 14 दिन में। वो कहाँ गए 14 दिन? आज 2 साल बीत गए, अभी पेमेंट बाकी है, अभी पेमेंट बाकी है। वो कब आएगी? सब बातें झूठी करते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छे दिन आएंगे। किसानों को मिट्टी में मिला दिया, किसानों को मिट्टी में मिला दिया, बच्चों की पढ़ाई को ख़त्म कर दिया। कोरोना आ गया, बच्चों की पढ़ाई को ख़त्म कर दिया, कोरोना आ गया। इन लोगों की नीयत माड़ी है और हम लोग अच्छी करके जाएंगे और हटके नहीं जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे। मोदी जी आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, कहीं अटैक ना हो जाए। योगी जी आप बहुत उठाते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे और योगी के ऊपर फिर डटेंगे। यहाँ से हटेंगे, योगी से फिर डटेंगे। हमारा लखनऊ का क्षेत्र है, हम लोग वहाँ घेरा लगाएंगे और तुमको समझाएंगे कि कैसे तुमने 14 दिन के बजाय 14 महीना निकाल दिए। तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜੋ ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 1500 1800 ਜੀ, यानी 1860 नहीं बाजार ਵੇਚਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ 1500 1800 ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 1200 300 ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼, ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਰੱਖਣੇ ਪਏ, अनशन रखने पे, फिर मनसन भी रखना पड़ेगा। अगर नहीं बचे तो जो कुछ करना वो करेंगे, हक लेके जाएंगे, हक लेके जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। हाँ, वो देखो, जो चीज़ ज़मीन से पैदा होती है वो किसान करता है जी। वो हर फसल किसान पैदा करता है। अगर गेहूँ को बोता है तो किसान, पेड़ को लगाता है तो किसान, ढो के लाता है तो मजदूर। लेकिन वो खाएंगे कहाँ से? इनकी नीति बहुत माड़ी है। कहीं ऐसा ना हो जाए किसान घूम जाए खेतों में फसल अपने जरूरत के लिए बोएगा, बाकी बंद कर देगा। लेकिन इसको समझा के जाएगा, काले कानूनों को वापस करा के जाएगा, काले कानूनों को वापस करा के जाएगा ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ में आप पंजाब में रेट जो है 1860 रुपये या 64 रुपये जो मिल रहा है और इतने 900 में बिक रहा है। बड़ा खुशहाल है। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? वो ऐसा ही कह रहे ना कि झूठ, हर गल झूठ। अब मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, योगी जी कहते सी कि ਤੁਹਾਡਾ 14 दिन में पेमेंट आएगा आएगा।
तो 14 महीने का 2 साल निकल गए, 12 दूना 24 महीने निकल गए। कहाँ आया? इन लोगों ने यहाँ के लोगों को गुमराह करके रखा है, क्योंकि यहाँ जो हिंदू तत्व है उन लोगों को बकला के जातवादी पर बांट दिया है, इसलिए वो लोग थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन अनुभव लोग हैं। किसान लोग खेत का काम करता है, स्कूल में नहीं जाता, अनपढ़ है। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। जी हाँ बिल्कुल, जो किसान यहाँ आना चाहते हैं उनको रोका जाता है कहीं बैरियर पर। एक हमारी जो ट्राली का यहाँ सफ़र है सिर्फ 4 घंटे का, जी लेकिन उन ट्रालियों को रोकते रोकते उन लोगों ने 24 घंटे में वो गेट पार किए हैं। बहुत परेशान करते हैं, बहुत रोकते हैं। घरों में जा कर के घर घर में पूछते हैं कि आपके वो भैया जी कहाँ गए हैं, भैया जी कहाँ गए हैं? अरे तुम अंधे हो, कहाँ गए हैं? दिल्ली में बैठे हैं तुम्हारे बापू, कहाँ गए हैं? दिल्ली में बैठे हैं। तो ये बहुत घातक चीज़ है, घातक बात है। ये सरकार को नहीं करनी चाहिए। क्यों? किसान डरती है। किसान अगर सारा इकट्ठा होकर दिल्ली को घेर लिया तो ये फंस जाएंगे, सारे रोड बंद हो जाएंगे, ये बैरिकेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत परेशान करते हैं किसानों को, लेकिन किसान में दम है, वो इनके बैरिकेड तोड़ करके और अपने टाइम से वहाँ पहुँच रहा है। जाएगा, घंटा लेट जाएगा, लेकिन आएगा, दिल्ली आएगा, जरूर आएगा। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ। धन्यवाद। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਸੱਚ। ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।